नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में आज पहली बार 50% से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट। उत्तराखंड में 23 नए मामले आए सामने। ऋषिकेश एम्स में एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ में जारी कार्यों की समीक्षा। बोले, राज्य को इसके लिए मिलेगी हर संभव मदद। बद्रीनाथ धाम के लिए 100 साल की जरूरतों के हिसाब से प्लानिंग करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट से अभिभावकों को मिली राहत। न्यायालय ने फीस संबंधी अपना 12 मई का अंतरिम आदेश रखा बहाल। शिक्षा सचिव को अभिभावकों और स्कूलों के बीच सामंजस्य बनाने को कहा। और लॉकडाउन में भी अपनी सेवाओं को सुचारू रखा डाक विभाग ने। उत्तराखंड के दूरदराज क्षेत्रों में घर तक पहुंचाई जमा राशि। एम्स ऋषिकेश को मध्य रात्रि में भी की गई उपकरणों की डिलीवरी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड समेत देश भर से राहत की खबर भी है। देश में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या से अधिक हो गया है। रिकवरी रेट में सुधार का यह सिलसिला उत्तराखंड में भी तेज हुआ है और यहां आज कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 51.79 पहुंच गया है। वहीं दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 23 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1560 हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 730 जबकि रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या 808 पहुंच गई है। आज सामने आए मामलों में देहरादून और नैनीताल जिले में 6, उधम सिंह नगर जिले में 4, हरिद्वार में 3, टिहरी गढ़वाल में 2 और पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में 1 केस शामिल है। इसी बीच आज सुबह एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई। एम्स में कोविड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद निवासी व्यक्ति को 7 जून को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। पिछले 24 घंटों में एम्स ऋषिकेश में एक 48 व्यक्ति मरीज की मृत्यु हुई है। ये व्यक्ति नजीबाबाद बिजनौर के रहने वाले थे। यह 7 जून को हमारे पास सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ के कारण भर्ती हुए थे। भर्ती होते ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया था और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। इनको निमोनिया विद ARDS था, जिसकी डायग्नोसिस हम लोगों ने टेस्ट के बाद कंफर्म की थी। यह व्यक्ति पहले से ही हृदय रोग से ग्रसित थे। इन्हें हाइपरटेंशन एवं CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी पहले से ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट व आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी व सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पैच को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए ताकि श्रद्धालुओं को धाम के पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व के बारे में रोचक जानकारियां मिल सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि केदारनाथ के आसपास जो गुफाएं बनाई जा रही हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए ताकि इनका स्वरूप आकर्षक हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। शीर्ष प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूर्ण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के लिए भी अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में यात्रा की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में चारधाम के दर्शन की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ धाम में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती घाट का कार्य 30 जून और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। भैरव मंदिर के रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए 5 ब्लॉक तैयार हो चुके हैं जबकि शेष सितंबर तक पूरे हो जाएंगे। 3 गुफाओं का काम भी सितंबर में पूरा हो जाएगा। मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य अगले साल 31 मार्च तक
तक पूरा हो जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ धाम में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 423 जेंटलमैन कैडेट्स को आज अकादमी में सुनियोजित अवार्ड सेरेमनी में पुरस्कृत किया गया। इनमें 90 कैडेट्स मित्र देश के भी हैं। अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडेट्स को अवार्ड, मेडल व ट्रॉफी से नवाजा। इस मौके पर कमांडेंट ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें देश रक्षा और कर्तव्य पालन का मूल मंत्र दिया। वहीं आज समारोह में अवार्ड सेरेमनी में ट्रॉफी और बैनर मिलने पर कैडेट्स ने खुशी जाहिर की। मैं भगत बटालियन से हूँ। मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन और मोस्ट मोटिवेटेड जीसी ऑफ द टर्म मिला है। मैं इसका श्रेय अपने इंस्ट्रक्टर को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गाइड किया थ्रू आउट द टर्म, ताकि मैं ये अवार्ड अचीव कर सकूँ। इस टाइम हम इंटर कंपनी बैनर चैम्पियनशिप जीते हैं। ये अवार्ड इसी कंपनी को दिया जाता है जो सारी इवेंट्स में अच्छा करता है और सारे इवेंट्स में मैक्सिमम अंक प्राप्त करता है। ये बहुत ही मिक्स फीलिंग है। बुरा तो लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है जिसमें पेरेंट्स हमारे आते हैं, हम पासिंग आउट होते हैं तब हम उनको देखते हैं, हम भी गर्व फील करते हैं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर की ट्रॉफ़ी है। ये अलामीन कंपनी थिमैया बटालियन को दी गई है इस बार। ये ट्रॉफ़ी 16 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को टर्म के अंत में दिया जाता है, जो कि टर्म में हुए सारे इवेंट्स के आक्रमण के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेरा नाम बटालियन ऑफिसर संदीप कोरंगा है। मैं अलामीन कंपनी थिमैया बटालियन से हूँ। यह बैनर कमांडेंट्स बैनर जो कि दिया जाता है, यह एकेडमी के सबसे जो नंबर 1 पर बटालियन रही होती है उसको दिया जाता है। इस बार कमांडेंट्स बैनर थिमैया बटालियन को दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी व निजी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई शुल्क न लेने संबंधी अपने 12 मई के अंतरिम आदेश को यथावत रखा है। फीस के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं को एक साथ अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे 1 सप्ताह के भीतर शिक्षा सचिव को अपना प्रत्यावेदन दें। साथ ही शिक्षा सचिव को भारत सरकार के अनलॉक प्लान को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने को कहा है, जिससे स्कूलों व अभिभावकों के बीच सामंजस्य बना रहे। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती तब तक अभिभावकों के पक्ष में 12 मई को पारित आदेश यथावत रहेगा। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए भी लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराईं। उत्तराखंड में इस दौरान आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS के माध्यम से वृद्धजनों, पेंशन भोगियों, किसानों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को उनके घरों पर ही जमा राशि का भुगतान किया गया। के दौरान हमारे AEPS ट्रांजैक्शंस 39,474 थे, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन 14.34 करोड़ है। और हमने पार्सल एसेंशियल जो बुक करे हैं 15,579 और जो हमने डिलीवर करे हैं 8,815। उत्तराखंड की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन नॉर्मल ही रही है और बीच में 1-2 ऑफिसेज हमारे जो थोड़ी देर के लिए बंद रहे हैं, बट ज़्यादातर हमारे ऑफिसेज खुले हुए थे। उत्तराखंड परिमंडल में डाक विभाग ने अपनी 2700 शाखाओं के माध्यम से घर घर डाक पहुंचाने का काम निर्बाध रूप से जारी रखा। उत्तराखंड परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं SK राय ने बताया कि लोगों की सभी जरूरी डाक पहुंचाने के साथ ही विभाग ने लॉकडाउन अवधि में ऋषिकेश एम्स को रात 12 बजे भी PPE किट, दवाएं और आवश्यक उपकरण डिलीवर किए। इस क्रम में हम लोगों की जो प्राथमिकता थी वो प्रायोरिटी ये था कि लोगों की लाइफ सेविंग मेडिसिन, लोगों की जो अन्य ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे जो एक इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि ऋषिकेश एम्स को हम लोगों ने रात के 12 बजे भी PPE किट और कोरोना से इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक उपकरण थे, जो भी दवाइयाँ थीं, वो रात के 12 बजे तक भी डाक विभाग ने उत्तराखंड में पहुँचाने का कार्य किया है। लॉकडाउन अवधि में डाक विभाग ने उत्तराखंड परिमंडल में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3000 खाते खोले। निदेशक डाक सेवाएं SK राय ने बताया कि इस योजना में कवरेज के हिसाब से उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हमने इस लॉकडाउन पीरियड में लगभग 3000 खाते खोले हैं और आप इस
बात को भी आपको जान करके खुशी होगी कि पूरे उत्तराखंड में जो सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए बच्चियों की जो उम्र है, उन बच्चियों की 0 से लेकर के 10 वर्ष तक, उन बच्चियों की कुल संख्या वो लगभग 6.5 लाख के आसपास है। और अब तक हम लोग लगभग 3,70,000 खाते सुकन्या समृद्धि योजना में खोलते हुए पूरे हिंदुस्तान में कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर का राज्य है। कोरोना संकट में मनरेगा योजना बेरोजगारों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। प्रदेश में मनरेगा के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में इसके तहत लगभग 22,000 कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें 3,07,451 श्रमिक लगे हैं। वहीं 15,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 11,000 श्रमिकों को भी काम उपलब्ध करवाया गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न शहरों से पौड़ी गढ़वाल के गाँव में पहुंचे प्रवासी जीवन यापन के लिए खेती के काम में जुट गए हैं। जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि जनपद में 45,000 से भी अधिक श्रमिक गांव में मनरेगा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से लौटे 842 लोगों ने भी मनरेगा के तहत काम शुरू किया है। जिले में मनरेगा से सर्वाधिक काम खेती के क्षेत्र में हो रहा है। हमारे यहाँ पे 45,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं आज की डेट में, और जिसमें से 842 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो है कृषि से संबंधित काम ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा खेतों का समतलीकरण और कृषि सिंचाई की सुविधा और मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, इस तरह के काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ उनको मजदूरी का रोजगार मजदूरी मिल रही है, बल्कि आजीविका संवर्धन के लिए इनकी धनराशि भी प्राप्त हो रही है। वहीं मनरेगा योजना में काम कर रहे श्रमिक काफी खुश हैं। उनका कहना है कि काम मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जनता के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आजकल इसमें कोरोना के कारण सब लोग बेरोजगार हो गए, कोई काम धाम नहीं। अब इसे हम जो दीवारबंदी करें, इससे हमारी खेती बचेगी और लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये मनरेगा से हम बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बेरोजगार है हमारा बच्चा सब घर रहेगी ना, कंपनी में लगा था हमारा दूर था वो, अब उठा नौकरी चाकरी वो भी सहयोग देना है हमारा। जो हमारी ये मनरेगा ये योजना आई थी भारत सरकार बेटा की, ये बहुत अच्छी योजना करी जो की, और ये काम था मिले का ना छवा कि जहाँ से कि हमारी जरा यहाँ आमदनी भी वाली हम तब यहाँ कुछ मिला लू। प्रदेश के शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद किया। पिथौरागढ़ में युवा कल्याण विभाग की ओर से विवेकानंद ई युवा शक्ति कार्यक्रम के तहत यह संवाद हुआ। पिथौरागढ़ जिले के 18 विद्यालयों से युवक व महिला मंगल दलों के साथ ही एनएसएस के स्वयंसेवक कार्यक्रम में मंत्री के साथ जुड़े। इस दौरान श्री पांडे ने युवाओं से कोरोना के चलते पेश आई परेशानियों की जानकारी ली। युवाओं ने कई सुझाव भी युवा कल्याण मंत्री को दिए। और इसमें माननीय मंत्री जी ने सीधा संवाद उनसे स्थापित करते हुए उन कोरोना 19 के संबंध में होने वाली समस्याओं के संबंध में मंगल दल क्या काम कर सकते हैं और उनके सुझाव लिए हैं, और जो उन्होंने अपनी सब परेशानियां रखी हैं उनको समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। माननीय मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए पहले करने का जो आश्वासन दिया गया, उससे मैं संतुष्ट हूँ। प्रदेश में एसडीआरएफ ने कोरोना वॉरियर्स नाम से एक गेमिंग ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से कोरोना से संबंधित जरूरी सेवाओं में लगे पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वाहन चालक और जनता को अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ के नेतृत्व में इस ऐप को बनाने में पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐप के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। उन्होंने प्रवासियों को उत्तराखंड लाने में यूएसडीएमए और एसडीआरएफ की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश भर में मौसम कई रंग बदल रहा है। बुधवार को राजधानी देहरादून में मौसम आमतौर पर गर्म रहा, लेकिन दोपहर 2-3 मौकों पर आसमान में गहरे बादल छाने और कुछ इलाकों में बारिश होने से कुछ देर राहत रही। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में दोपहर बारिश हुई, जबकि चमोली में बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग ने 12 जून से अगले 3 दिन तक राज्य में कई जगह, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी वर्षा और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में आज पहली बार 50% से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट। उत्तराखंड में 23 नए मामले आए सामने। ऋषिकेश एम्स में एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ में जारी कार्यों की समीक्षा। बोले राज्य को इसके लिए मिलेगी हर संभव मदद। बद्रीनाथ धाम के लिए 100 साल की जरूरतों के हिसाब से प्लानिंग करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाई कोर्ट से अभिभावकों को मिली राहत। न्यायालय ने फीस संबंधी अपना 12 मई का अंतरिम आदेश रखा बहाल। शिक्षा सचिव को अभिभावकों और स्कूलों के बीच सामंजस्य बनाने को कहा। और लॉकडाउन में भी अपनी सेवाओं को सुचारू रखा डाक विभाग ने। उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में घर तक पहुंचाई जमा राशि। एम्स ऋषिकेश को मध्य रात्रि में भी की गई उपकरणों की डिलीवरी। नमस्कार।